एनसीईआरटी का बुक है, नया वाला बुक में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है कि एगो 4.2 हटा दिया है, जिसके कारण ये 4.6 में होने का काम था जो कि 4.5 में है। नया बुक से हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम वहां तक हम लोग 6 तक हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके थे कि 6 तक असंगत और संगत के बारे में ज्ञात कर रहा था। अभी एक्स के मान ज्ञात कर रहा कर मतलब एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन यूज किसको करना है, डिटर्मिनेंट के थ्रू, यानी कि सारणी के माध्यम से हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सारणी के माध्यम से अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो यू होता है ए इनवर्स इंटू कोची बी। तो हम बता चुके थे कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा और बी का वैल्यू का होगा, से सारा चीज हम लोग बता दिए थे। तो आइए सोल्यूशन इसको हम लोग करते हैं। जब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे बाबू लोग, तो पहले ए का मान लिखेंगे, जो जो डाटा एकरा में अब पिछला वीडियो में भी हम लोग बताए हैं, ए का मान कैसे निकलेगा, बी का मान कैसे निकलेगा, एक्स का मान कैसे निकलेगा। जितना एक्स वाई का कोफिशिएंट पहल का होता है वो पहल का रो में होता है, जो दूसर का होता है दूसर का रो में होता है। तो चलिए यहाँ ये कितना 5, अभी कितना 2, ये कितना हो गया 7, अभी कितना हो गया 3। क्लियर, ये हो गया हमारा ए का मान। चलिए बी के मान हम लोग बोले थे जो समीकरण के बराबर अंक होता है वो बी के वैल्यू होता है 4 और कितना 5। अब आइए x का जो वैल्यू होता है वो कोची हम लोग को होता है एक्स वाई। अगर z भी होता 3 गो समीकरण तो एक्स वाई जेड हो जाता। तो हम लोग के z का ही एक्स वाई का वैल्यू निकालना। तो एक्स वाई को ई वाला x इसको हम लोग पूरा सॉलिड मान लेते हैं। तो ई वाला x बराबर का होता है फॉर्मूला ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। तो आइए सबसे पहले हम लोग का निकालना है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स के क्या होता है फॉर्मूला, ए आप लोग डिनोट एक बार याद करा देते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा मोड ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ कोची, एडजॉइंट ऑफ ए डीजे ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, बिना कोफैक्टर के का तो एडजॉइंट नहीं निकलता है, जो कि हम लोग बहुत एडजॉइंट निकाले हैं, बहुत सा हम लोग सहखंड निकाले। एडजॉइंट को ही हम लोग सहखंड मतलब कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि सहखंड निकालेंगे तब एडजॉइंट निकलेगा। तो आइए हम लोग इसको में पहले मोड निकाल लेते हैं, मोड की जरूरत है। तो मोड ए बराबर कैसे होगा, 5 तिहाई कितना 15 और 7 दूनी के 14। तो हम लोग 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा मामला 1, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। कोई दिक्कत, डिटर्मिनेंट निकल गया। और हम लोग के क्या जरूरत है ए इनवर्स में 1 बटा डी टॉप है। तो डी टॉप हम लोग हाथ में कर लिया, अब कुछ निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को कोफैक्टर निकालना होगा, यानी कि सहखंड कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए का निकालेंगे। तो आइए कोफैक्टर ऑफ ए का निकालेंगे तो क्या करेंगे A11। तो हम लोग बताया था कोफैक्टर 5 के कोफैक्टर निकाल रहे A11 प्लस फिर यही ना ई और ई बंद कितना बच गया 3। चलिए आ गया ये A12 बराबर, यानी कि इसका 2 का कोफैक्टर, तो ई बंद और ई बंद कितना बच गया इस 7। अब एने वाला को हम लोग जोड़ते हैं, 2 अब कितना हो जाएगा 3। 3 जोड़ला के बाद अगर विषम संख्या होता है तो ई वाला माइनस और सम संख्या हो जाता है तो कुछ प्लस। क्लियर। तो आइए तो माइनस लग गया 2 अब कितना 3, आगे आ जाइए ए कितना 21। तो A21 का मामला इसके ई और ई बन तो कितना आ गया 2। अब 2 अब 1 को जोड़ेंगे तो 3, तो यानी कि विषम संख्या कितना 2। चलिए A22 के मामला आ जाइए तो A22 के मामला ई और ई बन तो कितना बच गया 5। तो अब हम लोग डायरेक्ट कोच ही लिखेंगे ए ज्वाइंट। तो हम बताए थे डायरेक्ट ए ज्वाइंट लिखने के नियम कि 3 और माइनस जो ई वाला नीचे 7 लिख लेंगे। क्लियर, जो जैसे नीचे ऊपर आता है वैसे ही लिखेगा तो एडजॉइंट निकलेगा। और A11 की जगह पर 3, A12 की जगह पर 7 तो कोफैक्टर हो जाएगा, यानी सहखंड। तो हम लोग यहाँ से एक स्टेप डायरेक्ट हम लोग खा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट हम लोग कोची लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ कोची ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना 3, नीचे है तो माइनस कितना कर देंगे 7 और -2 अभी कितना हो जाएगा 5। क्लियर, ये हो गया हमारा एडजॉइंट के। अब ए इनवर्स के हम लोग फार्मूला बोलिए, ए इनवर्स का फार्मूला कोची लिखवाएं 1 बटा मोड ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ कोची एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बटा मोड ए का वैल्यू कितना लाए हैं बाबू हम लोग 1। अब बोलिए एडजॉइंट का मान कितना हमारा ई वाला है, तो इसको लिखेंगे 3 -2 -7 अभी कितना 5। देखे काका किए से सबसे पहले हम लोग के एक्स वाई का मान बोल रहा था, तो एक्स वाई के एक्स इसको छोड़ दीजिए कि एक्स वाई क्या निकालना। एक्स वाई का समीकरण दिया था, पहले ए निकाल लिया हम लोग, बी का वैल्यू एन वाला निकाल लिया, एक्स का वैल्यू निकाल लिया। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाले, हमको पहले ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग का कोफैक्टर, पिछला वीडियो में भी हम लोग 4.3 में पढ़े हैं, 4.4 में पढ़े हैं कि कैसे निकलता है। तो वो चीज बताए, तो किसी भी चीज को हम लोग अगर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालना हो या इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको कोफैक्टर की जरूरत है। कोफैक्टर को निकाल के फिर एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के बाद हम लोग ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की मान आ गया, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आ गया, 1 के 1 में गुना करेंगे तो वही मामला हो जाएगा। यानी कि ए इनवर्स का मामला कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 3 -2 -7 अभी कितना 5। ये कोची क्या हो गया मान ए इनवर्स का। अब आइए एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला ए इनवर्स इंटू कोची बी,
यही ना फार्मूला, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स का मान कितना 3 माइनस 2 माइनस 7 अभी कितना 5, ये हो गया हमारा ए इनवर्स का मान। अब बी का वैल्यू बोलिए कितना 4 अभी कितना 5। क्लियर, चलिए गुना कीजिए पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 4 तिहाई 3 चौके 12, एकरा से एकरा में गुना करते फार्मूला में प्लस होता तो 5 दूनी के 10 तो माइनस 10। चलिए अब 7 से एकरा में 7 7 चौक तो माइनस में कितना हो गया 28, 5 बचे तो प्लस में कितना हो गया 25। क्लियर, 12 में से 10 घटा दीजिए तो 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2। अब 28 माइनस में तो 28 में से 25 घटा दीजिए माइनस ही कितना 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 और 3। तो x बराबर का हमारा x और y, यानी कि x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया -3। बात समझ में आया या नहीं? बात नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। नहीं समझ में आया डिस्क्रिप्शन रहेगा, कमेंट कीजिए, उसको आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के बाद 8 में चलते हैं। चलिए 8 देखिए, 8 अच्छा से समझिए।